तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा क्योंकि आज हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि आपकी क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, कि इस चैप्टर में दिया क्या गया है और इसी के साथ हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं या बिल्कुल रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से और आपकी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक है उनसे लिए गए हैं। तो आप बेफिक्र होकर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इस चैप्टर पे हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं। तो जाओ और अभी सब्सक्राइब कर लो द टोटल एनसीईआरटी को। हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर 19th सेंचुरी तक जो नेशनलिज्म का विकास हुआ है ये सब समझेंगे। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे की पॉलिसीज, ठीक है, वेनिया कांग्रेस, गुजिप मजीनी, कैवोर और गैरिबेल्दी जैसे लीडर्स के रूल्स और इनको एक्सप्लेन करेंगे कि इनके रूल्स क्या थे। ठीक है, और इनकी लीडरशिप क्या थी, इनके लीडरशिप के टाइम पे क्या क्या चीज़ें इन्होंने की थी। उसके बाद हम जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन की प्रोसेस को हाईलाइट करके समझेंगे। ठीक है, उसके बाद नेशनलिज्म के इम्पैक्ट से यूरोप में जो रिवॉल्यूशन, लिबरलाइजेशन और नेशन स्टेट ये कैसे बन गए, ये चैप्टर का मेन थीम है। तो हम इन सारी चीज़ों को इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक क्विक आइडिया मिल गया होगा कि इस चैप्टर में है क्या क्या। अब हम मेन बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट were the ideas of French revolutionaries about a nation? Question number 2 है, explain the measures introduced by Napoleon to reform France. Question number 3 है, what was the impact of the Vienna Congress in 1815 on European powers? Question number 4 है, who was Giuseppe Mazzini? What was his role in spreading nationalism? क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैवोर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द रोल ऑफ गैरिबेल्दी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज जर्मनी यूनिफाइड अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ज़ोल्वेरियन इन जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, What were the main ideas of liberal nationalism in 19th century? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है जो कि है, डिस्कस द रोल ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, फोक, टेल्स एंड म्यूजिक आर्ट इन क्रिएटिंग नेशनलिस्ट फीलिंग इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज रोमांटिसिज्म, हाउ डिड इट कंट्रीब्यूट टू नेशनलिज्म इन यूरोप। के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 इन फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 इन फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई वाज द ट्रीटी ऑफ वेनिया 1815 कॉल्ड द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्चीज। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वर मैरिनी एंड जर्मेनिया, What was their importance as national symbols? क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है, why did the Balkan region become the most serious source of nationalist tension in Europe? क्वेश्चन नंबर 17 है, how did nationalism bring about economic change in Europe? क्वेश्चन नंबर 18 है, explain the any 3 features of Napoleon's civil code. उसके बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है, डिस्कस द कंडीशन ऑफ वुमेन इन फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड लेटर मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो वो है, नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म लीड यूरोप टू डिजास्टर, एक्सप्लेन विद फ्रांस टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये 20 क्वेश्चन बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है प्रैक्टिस। ठीक है, और साथ में ही द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में हो तो आपको ये चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन ऑन कर लेना चाहिए। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे पता है आप सभी ऐसी कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं जो कि आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एनुअल एग्जाम को पार करवा दें। तो इन सारे वीडियोस को जो भी द टोटल एनसीईआरटी पे डेली अपलोड हो रही है उन सभी को अच्छे से देखो
और इसको सीरियस लो। मैं मिलता हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी पे वीडियोस देखते रहिए और द टोटल एनसीईआरटी को सपोर्ट करते रहिए।